नन्ही दुनिया के प्यारे दोस्तों, आज फिर से कहानी का दिन है और आज की कहानी सुना रही हूँ मैं, आपकी दोस्त कांता बहार। हमेशा की तरह ये कहानी लिखी है डॉक्टर कुसुम अरोड़ा ने और उसे आप तक लाए हैं एपिलॉग मीडिया। ये कहानी एक स्कूल के दूसरी क्लास के बच्चों के बारे में है। इस क्लास में 15 बच्चे थे और इन बच्चों की टीचर का नाम था रीटा। सब उन्हें रीटा मैडम बुलाते थे और बहुत प्यार करते थे। रीटा मैम भी अपने क्लास के बच्चों को बहुत प्यार करती थी। वो चाहती थी सभी बच्चे सदा खुश रहे। इसीलिए जब भी रीटा मैम अटेंडेंस लेती, हर बच्चे के नाम के साथ उनका चेहरा भी अच्छे से देखती कि कहीं बच्चा उदास तो नहीं। यदि कोई बच्चा उदास होता तो वे बाकी बच्चों के साथ मिलकर उसे हंसाने की कोशिश करती। आज जब अटेंडेंस हो रही थी तो उन्होंने देखा कि एरिक कुछ उदास सा था। अटेंडेंस के बाद उन्होंने एरिक से पूछा, क्यों उदास हो एरिक? एरिक बोला, नहीं मैडम, कुछ नहीं। रीटा मैम ने कहा, एरिक छुपाओ नहीं, क्या उदासी है, बताओ। तो एरिक बोला, अपनी दादी की वजह से। मैम बोली, क्यों, दादी ने क्या किया? उन्होंने मेरी तितली पकड़ने की जाली और मेरे मनपसंद चॉकलेट के 2 पीस मछली वाले के बेटे बंटी को दे दिए। एरिक रुआसा होकर बोला। रीटा मैम ने कहा, पर क्यों दे दिए? एरिक ने बताया, बंटी को दरिया बहुत पसंद है और मछलियां भी। वो कह रहा था कि हमारे दरिया में बहुत प्लास्टिक है जिसकी वजह से मछलियाँ और समुद्री पक्षी भी मर रहे हैं। उसे तितलियाँ पकड़ने की जाली से समुद्र में तैरती हुई गंदगी को साफ करना है। और उसने कहा कि यदि हम अभी सफाई नहीं करेंगे तो हमारे समुद्रों में 30 साल बाद मछलियों से दुगने प्लास्टिक हो जाएंगे। वो बहुत खराब है। बिल्कुल नहीं, अरे बंटी ठीक कह रहा है, वो बहुत समझदार है। कितना बड़ा है और कौन से स्कूल में पढ़ता है? मैम ने कुछ सख्ती से कहा। वो 4 साल का है और क्योंकि वो लोग गरीब हैं इसीलिए वो स्कूल नहीं जाता, एरिक ने बताया। रीटा मैम बोली, एरिक तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बहुत समझदार लड़का है। हमारे पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट में काफ़ी खराबी आ गई है क्योंकि हम सब ने गलत तरीके से अपनी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। आप लोगों को भी कहते हैं ना, प्लास्टिक कम से कम प्रयोग में लाओ और अपना अपना खाना भी प्लास्टिक में मत लाओ। सभी बच्चे बोले, हाँ जी मैडम, हम तो स्टील के डिब्बे में अपना खाना लाते हैं। और हाँ, पेपर भी कायजे से इस्तेमाल करते हैं, मैम बोली। फिर बच्चे बोले, हाँ मैम, हम पेपर भी फेंकते नहीं, हम उसे अपनी क्राफ्ट क्लास में लिफाफे बनाने के काम में लाते हैं क्योंकि इससे हमारे पेड़ बचते हैं और हमें ऑक्सीजन और बारिश भी ज्यादा मिलती है। रीटा मैम बोली, बच्चों हमें बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। और एरिक, तुम घर जाकर अपनी दादी से कहना कि हम बंटी को अपने स्कूल में भर्ती कर लेते हैं, वो बहुत समझदार लड़का है। एरिक बोला, पर मेरी दादी तो घर पर है ही नहीं, वो तो मछुआरों के बस्ती गई है। कूड़ा कैसे फेंकना चाहिए और उसे कैसे सही इस्तेमाल कर सकते हैं ये सिखाने के लिए। दादी कहती हैं कि कूड़े से खाद और ईंधन यानी एनर्जी भी बन सकती है। रीटा मैम ने कहा, तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक कहती हैं, तुम्हें उन पे गर्व होना चाहिए। आजकल बहुत से आयोग यानी कमीशन, ऑर्गेनाइजेशन, बोर्ड और वैज्ञानिक पूरे विश्व में हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने का काम कर रहे हैं। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब निजी तौर पर ध्यान दें क्योंकि हमारी प्रकृति ने हमें हवा, पानी, पेड़, पौधे और ज़रूरत की सभी चीज़ें पर्याप्त यानी एडिक्वेट मात्रा में दी हैं, परंतु हमने उनका इस्तेमाल ठीक से नहीं किया, जिसकी वजह से आज हम पोल्यूशन, अधिक गर्मी और कई सारी नेचुरल डिजास्टर्स से जूझ रहे हैं।
इन सब का हम सब प्राणियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसी समय झटपट प्रथम उठा और बोला जल्दी जल्दी से, मैम हमारे घर में दादाजी ने सबको एक पौधा अपनाने को कहा हुआ है और जब तक वो पेड़ बन नहीं जाता उसका ख्याल रखते हैं, और हमारे घर में उस पौधे को उसी का नाम दिया जाता है जो उसका ख्याल रखता है। मेरे पौधे का नाम भी प्रथम है। हमारे लगाए हुए पेड़ बाग और कोई गली या सड़क के किनारे भी हैं, और मैम दादाजी कहते हैं कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह उदास या खुश होते हैं। हम उनसे भी अच्छे से बात करते हैं। उन्हें भी कभी कभी रीटा मैम की ज़रूरत होती है। सभी बच्चे खूब जोर से हंसने लगे। तब मैम ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है प्रथम, हम सबको अपने अपने स्तर पर हमारी प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। अब सब बच्चे मेरे 15 गिनने तक सांस रोक कर रखो। सभी बच्चों ने 15 गिनने तक सांस रोक कर रखी। फिर मैम बोली, अच्छा लगा? सभी बच्चे चिल्लाए, नहीं मैम। तो क्या हवा को ये कम ऑक्सीजन अच्छी लगती है? रीटा मैम ने पूछा। नहीं मैम, सभी बच्चों ने रीटा को एक साथ जवाब दिया और सभी ने मिलकर वचन लिया कि हम अपने अपने स्तर पर पर्यावरण का ध्यान रखेंगे और 4 काम अवश्य करेंगे। वो क्या थे? पहला काम पानी की बचत, दूसरा काम कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल, तीसरा काम पौधों और पेड़ों दोनों का ध्यान रखना, चौथा काम कूड़े को कायदे से फेंकना ताकि उसको काम में लाया जा सके। और जानते हैं, कुछ दिनों बाद बंटी यानी कि वो मच्छी बेचने वाला, उसका बेटा स्कूल में भर्ती हो गया क्योंकि वो बहुत समझदार था। तो बच्चों, अब बताओ आपने क्या सीखा कि चाहे कितने ही आयोग हों या वैज्ञानिक शोध करें, पर अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने की हम सब की मूलभूत यानी फंडामेंटल जिम्मेदारी है। हमें साल में एक दिन 5 जून ही पर्यावरण दिवस नहीं मनाना है, साल का हर दिन पर्यावरण दिन मनाना चाहिए। हमें हमारी बहुमूल्य संपत्ति की रक्षा करना हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो बच्चों, नन्ही दुनिया में कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ अपने कमेंट्स हमसे ज़रूर शेयर करें, हमें इंतज़ार रहेगा। यदि आप एप्पल पॉडकास्ट यूज़ करते हैं तो हमें रेट करना ना भूलें, और आप ईपीलॉग मीडिया की वेबसाइट पर भी नन्ही दुनिया सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अपने मनपसंद किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर जैसे स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट वगैरह अपनी सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं कांता बहार आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के संग आपकी अपनी नन्ही दुनिया में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित भी रहें। बाय बाय।